वेलकम टू ज़ायराज़ किचन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगी। जी फ्रेंड्स, आज बनाई है हमने रुमाली रोटी। इतनी सॉफ़्ट, इतनी खस्ता जनाब कि मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि हमने इसको मिल्क से नीट किया था तो ज़ाहिर बात है सॉफ़्ट तो होगी। तो जनाब रेसिपी कार्ड को नोट कीजिए, बहुत सिंपल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी शुरू करते हैं, जल्दी से आ जाएँ। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 2 कप मैदा ले रहे हैं और उसमें हमने हाफ़ कप जो है जो हमारा नॉर्मल आटा होता है हमने वो लिया है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास मेजरिंग कप जो है वो हाफ़ कप वाला है, इसलिए मैं ज़्यादा ले रही हूँ, लेकिन मैं आपको मेजरमेंट्स बता रही हूँ कि 2 कप मैदा और हाफ़ कप व्हीट फ्लावर। ठीक है, उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे और उसमें हम ऑयल डालेंगे और इसको दूध से नीट करेंगे, यानी कि दूध से गूंद लेंगे इसको। इसमें हम, अगर आपके पास दूध कम है तो आप आधा दूध आधा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है जनाब, यहाँ पे जल्दी जल्दी हम इसको नीट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं हमने क्या किया। जी फ्रेंड्स, हमारा आटा गूंद चुका है। अब इसको थोड़ा सा ऑयल लगा के हम कवर करके रख देंगे और उसके बाद 30 मिनट बाद हम इसको दोबारा से देखेंगे इसका हाल क्या हुआ। जी फ्रेंड्स, बहुत ही सॉफ्ट हमारा आटा गूंद चुका है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे और उसके बाद रोटी बेलेंगे और फिर इसको पकाएंगे और आपको दिखाएंगे। जी फ्रेंड्स, यहाँ बन रहे हैं पेड़े छोटे छोटे और इसको पेड़े बना के हम रखेंगे और उसके बाद हम इसको बेलेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। जी फ्रेंड्स, मेरे रोटी बेलने का तरीका ऐसा है कि मैं पहले हाफ़ बेल लेती हूँ और सब रखती रहती हूँ और फिर जब तवा गर्म हो जाता है तो फिर उसको इजीली मैं आराम से बेल पाती हूँ, यानी कि जल्दी जल्दी बेल जाती है। आप भी ये ट्राई करके देखिएगा, मुझे बताइएगा। ये तरीका मैं आपको स्पीड में दिखा रही हूँ। पहले हाफ़ बेलूँगी और उसको रख दूँगी जब तक आटा और सॉफ्ट हो जाता है, और फिर जब हमें अपनी पूरी रोटी बेलनी होती है तो इजीली पूरी बेल जाती है। और ये जो है यहाँ पे हमें बहुत ही बारीक बेलनी है कि इतना कि ट्रांसपेरेंट हमारे हाथ नज़र आए, इतनी बारीक बेलनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे देख लें, इसीलिए देर लग रही है क्योंकि बारीक बेलना है चारों तरफ से। और फिर इसको हम तवे पे डाल के दिखाते हैं कि कितनी बारीक थी ये। जी फ्रेंड्स, ये देखें हमारी रोटी कितनी बारीक है, यानी कि हमारे हाथ तक नज़र आ रहे हैं, इतनी ट्रांसपेरेंट है। आपको भी इतनी ही बेलनी है, तभी आपकी रुमाली रोटी मज़ेदार बनेगी। ठीक है जनाब, यहाँ पे जल्दी जल्दी सेक लेते हैं, आप देख लें और फिर हम आपको दिखाते हैं एंड में इसका फ़ाइनल लुक। जी फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये रोटी जो है मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा। अगर आप तेज़ फ्लेम रखेंगे, हाई फ्लेम रखेंगे तो आपकी रोटी जो है वो ब्लैक से स्पॉट आ जाएंगे और मज़ेदार नहीं लगेगी। आपको बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखना है और एक ही फ्लेम रखना है। स्लो रखेंगे तो कड़क हो जाएगी और हाई रखेंगे तो जल जाएगी। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखिएगा। आपकी रोटी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, ब्राउन से उसके ऊपर स्पॉट्स होने चाहिए, ब्लैक नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, फ़ाइनल लुक आपको दिखाएंगी फिर। जी फ्रेंड्स, आ चुकी है हमारी रोटी बन के। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार इसका कलर भी है और तोड़ने में जनाब इतनी खस्ता थी कि मैं क्या बताऊं आपको। और मैंने दाल के साथ खाई हो, ओ हो, चिकन का फ्लेवर आ रहा था इतनी मज़ेदार बन गई थी जनाब। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, टाटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा।